ये जो चैप्टर हमारा आज का एरिया रिलेटेड टू सर्कल, देखो बेटा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब इसकी थोड़ा सा आप बेसिक जानकारी लेंगे और तभी क्वेश्चन होंगे, तो क्वेश्चन नहीं होने के आपसे, ठीक है। सर्कल कैसा हो बेटा, ऐसा सर्कल हो भाई, ये इसकी क्या होती है बेटा, रेडियस, ये सेंटर हो भाई इसका, इसे रेडियस क्या है बेटा, ठीक है। हिंदी में क्या कहें इसे, त्रिज्या, ठीक है। अगर बेटा सर्कल ऐसा हो जा और ये सेंटर ये हो गया इसका, और ये सेंटर से पास हो जाओ, देखो भाई, तो ये हाँ ये डायमीटर हो बेटा, ये इधर भी रेडियस हो गया यहाँ से यहाँ तक का, और इधर भी क्या हो गया, रेडियस। अब पूरे को क्या कहें, डायमीटर कहें बेटा, यहाँ से यहाँ तक, तो ए बी क्या हो गया इसका, डायमीटर। इसे व्यास क्या है बेटा हिंदी में, और ये रेडियस का क्या हो, डबल। अगर डायमीटर डी हो तो भैया रेडियस निकालना है तो डायमीटर को 2 से डिवाइड कर लियो और वो रेडियस आ जाएगा आपका हाफ करके इसका, ठीक है। वेट रख ले कुछ कॉपी का, क्लियर, ठीक है। अब बेटा एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या बेटा, वृत्त का अक्षेत्रफल, क्या बेटा, वृत्त का अक्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला इसका, पाई आर स्क्वायर। ये इसका एरिया हो, मतलब एरिया मतलब देखो ऐसा कोई भी आप बोल दे बेटा, और ये इसका टोटल एरिया अंदर अंदर का निकालना आपको, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक क्या है इसकी रेडियस, तो आप ये गोल प्लेट ले लें, कोई प्लेट है ना, कोई भी, उस सर्किल क्या है, बोलनी है, बोलनी है सर्किल है, सर्किल का मतलब प्लेट, 2D फिगर, वो बॉल हो जाएगी 3D फिगर, भाई इसकी मोटाई भी आ जाएगी बॉल की, ठीक है ना। हाँ अब बेटा इसका सरकमफ्रेंस देखिए भाई, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, भाई सरकमफ्रेंस का मतलब होगा बेटा एक चक्कर, एक राउंड, एक रिवोल्वेशन, यहां से यहां तक आप एक राउंड लगाओ, इसका कितनी डिस्टेंस कवर करोगे, 2 पाई आर। ये सब परिधि भी क्या है हिंदी में, परिधि, ठीक है, परिधि, ठीक है भाई। तो सरकमफ्रेंस हो गया और ये हो गया आपका एरिया हो गया बेटा। अब यहां आप देखो, अगर 1 2 3, अब ये सर्कल ले बेटा और रेडियस यहाँ सेंटर, और आप ना रेडियस ले लें बेटा, इन दोनों रेडियस आपकी यहाँ से, और ये एंगल हो गया थीटा, और ये एरिया निकालना आपको इतना। नमस्ते जी, देखो भाई ये हो गया ए बी बेटा, यहाँ से यहाँ तक इसे आर्क कहें, चाप, इसे क्या कहें, आर्क, इसे ये क्या बोला जा, आर्क, और इसे चाप कहें हिंदी में भाई, आर्क, ए बी, देखो यहां से यहां तक ए बी ऐसा हो, ठीक है ना, क्या कहें इसे, आर्क कहें इसका, और क्या कहें वैसा, चाप, ठीक है बेटा। अब देखो तो आपको ये एरिया निकालना बेटा, हो इसे क्या कहें, बताओ भाई, सेगमेंट कहें या सेक्टर कहें, क्या कहें बेटा इसे इंग्लिश में ना क्या कहें बेटा, सेक्टर, क्या कहें इसे, सेक्टर। सुनो देखो अब यहाँ एक मिनट सुनो बेटा, ये सर्कल हो गया, ये सेंटर, ये ए बी, देखो ध्यान से ना, आप एक गोल कोई भी गोल प्लेट ले लें बेटा, उसे कट कर दो आप, अगर इसे कट कर दिया ना यहाँ से, देखो इतना कट कर दो, निकाल दिया आपने, अलग निकाल दिया, ऊपर का बच गया, है ना। तो इसे क्या कहें बेटा, सेक्टर। ये तो हो गया मेजर सेक्टर है, और जो कट करा यहां से, इसे क्या कहें बेटा, माइनर सेक्टर, इस वाले को। तो इसका क्या नाम है भाई, लघु त्रिज्य खंड। लघु का मतलब क्या हो बेटा, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, माइनर
सेक्टर। और इसे क्या कहें बड़े वाले को भाई, देखो जो ऊपर ऊपर का टुकड़ा ना बेटा, इसे कहें दीर्घ त्रिज्य खंड। क्या है हिंदी में? तो दीर्घ त्रिज्य खंड। और इंग्लिश में क्या है? मेजर। क्या क्या बेटा? मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर, ठीक है बेटा, ध्यान रखिए जो इनका भाई, किसे क्या है, नहीं तो आपसे फिर दिक्कत होगी भाई। मेजर सेक्टर, ठीक है ना, और माइनर सेक्टर। जो नीचे नीचे का ना छोटे वाला, इसे क्या कहें? माइनर सेक्टर। और जो ऊपर का, इसे मेजर सेक्टर। या गोल गोल प्लेट ले लो आप, प्लेट है ना, उसे कट कर लो बेटे नीचे से ना, उसमें ये हिस्सा अलग निकाल लो, ये नीचे नीचे का। तो इसे क्या लघु, इसे क्या कहें बेटा? दीर्घ त्रिज्य खंड। इनका एरिया का फॉर्मूला अपने पास, ठीक है ना। एरिया सीधे निकल जाए इनके एरिया। देखो कैसे निकलेंगे भाई। जो बेटा सर्कल का एरिया क्या होगा, का क्षेत्रफल क्या हो बेटा? पाई आर स्क्वायर हो। अगर आपको ये एरिया निकालना बेटा नीचे नीचे का, तो आपको पता क्या करना, देखो ये सर्कल का एरिया लिख लो, पाई आर स्क्वायर, और बेटा थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई करना। कितना करना? थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई होगी भाई इसमें। जो भी एंगल ले लेंगे ना, अगर आपने नीचे का एंगल लिया तो बेटा नीचे का एरिया निकल कर आ जाएगा। अगर आपने ऊपर का एंगल लिया तो ऊपर का एरिया निकल कर आ जाए। जो आप ना, आप मेजर बोल रहे हैं ना बेटा, देखो मान लो आपने ये एंगल ले लिया ऊपर ऊपर का भाई, ये एंगल ले लिया मान लो, देखो ये तो थीटा लिखा था आपने, इसे कुछ और मान लो बेटा। कुछ क्या मान लूं? एक्स लिख दूं? लो भाई, एंगल एक्स नहीं मानते वैसा, लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए एक्स लिख रहे हैं हम। तो बेटा इसका एरिया कैसा होगा बच्चों? पाई आर स्क्वायर में मल्टीप्लाई कैसे होगी बच्चों? एक्स अपॉन 360। तो एरिया किसका निकल कर आ जाएगा? ऊपर ऊपर का एरिया आ जाएगा, इतना निकल का। जितना भी ऊपर का एंगल लेंगे तो ऊपर का एरिया, नीचे का लेंगे तो नीचे का एरिया। अब पूरा एरिया टोटल एंगल कितने का हो बेटा? ऐसा टोटल एंगल कितना हो बच्चों? 360 डिग्री का। जो भी एंगल देंगे वो घटा के निकाल लेंगे। देखो ये सर्किल हो गया भाई, ये बेटा सेक्टर हो गया, कार्ड कटिंग कर दिया आपने। मान लो ये एंगल मान लो 70 डिग्री दे रखा, तो ये बाहर का कितना बच गया बेटा? 290 डिग्री भाई। जब ये एंगल लेंगे भैया तो ये एरिया निकल कर आता बेटा, ऊपर ऊपर का एरिया आ जाएगा। अगर ये एंगल यूज करेंगे आप तो भैया ये एरिया निकल कर आ जाएगा। जहां से भी एंगल लेंगे आप, रेडियस तो वही होगी भाई। देखो इसकी, देखो रेडियस तो सेम होगी भाई। तो नीचे का निकालना वो आप देखेंगे क्वेश्चन में कि लघु पूछ रहा छोटा और दीर्घ पूछ रहा था बड़ा, यानी माइनर और मेजर, ठीक है। अब इसमें एक क्या बेटा? आर्क। देखो देखो एक तो हमने क्या बताया अभी बेटा, एक राउंड लगा दो इसका पूरे का, तो इसे हम क्या कहें? परिधि। क्या बेटा? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हो गया। लेकिन अगर आपको छोटा सा, देखो जैसे आर्क बेटा, यहां से आते की लेंथ निकालनी, तो लेंथ ऑफ आर्क ए टू बी, किसकी बेटा? ए टू बी की। अब देखो जिसमें यहां एरिया था तो बेटा वहां एरिया का फॉर्म लगा दिया। आर्क में आर्क लगाना ना, देखो चाप 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 कैम, देखो नो प्रकार से ऐसा चाप लगा देना, आर्क कैम बेटा उसे। तो इस पर निकालना सर्किल पर, यहां से यहां तक की लेंथ निकालनी है मान लो आपको। तो ये एंगल देखना बेटा, एंगल कितना पड़ रहा है बस यहाँ, और ये देखना सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या लेना? 2 पाई आर और थीटा अपॉन 360। देखो भाई आर्क वाले में 2 पाई आर लेना, और सेक्टर वाले में क्या लेना? पाई आर स्क्वायर। जो भी एंगल होगा, जो भी एंगल होगा, थीटा तो थीटा, एक्स तो एक्स, जो भी होगा थीटा अपॉन 360। सीधे सीधे सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जी। ये क्या करवाया बेटा हमने अभी बताया? सेक्टर। अब एक सेगमेंट हो यहाँ, ठीक है। तो अभी आपने क्या करेंगे, हम सेक्टर सेक्टर के फॉर्मूले निकाल लेंगे बेटा सबके। सेगमेंट बाद में बताऊंगा आपको, या अभी बता दें? एक बार क्लियर तो कर दूं डाउट। एक मिनट आलिया बेटा, आलिया आलिया एक मिनट रुक जाओ। डायरेक्शन मतलब दिशा, इसका कैप लगा दो, इसका इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, इसके डायरेक्शन होगा। देखो बेटा अब आपका ये तो हो गया, देखो क्या लिखा आपने? सेक्टर। अब होगा सेगमेंट। क्या हो भाई? ये सेगमेंट क्या हो बेटा? ये देखो, हाँ ये सेगमेंट क्या हो, देखो ये वृत्त हो गया भाई,
बेटा एक कागज दो मुझे गोल, कोई रफ पड़ा हो तो रफ दे दो, मैं गोल तो नाप कर लूंगा। रफ कागज है, रुक जाओ। देखो भैया अभी आपको हम बताएंगे बेटा ये कैसे क्या हो, नहीं तो आप इसमें बस उलझे फिर जाओगे भाई। सुनो बेटा सुनो, एक मिनट बस। कर दिया? मैं वैसे कर दूंगा बेटा ऐसे गोल। देखो एक मिनट आ जाओ। देखो हमने ऐसा करके ना एक कागज का हम सर्कल बना दे बेटा, अलग निकाल दे सर्कल बनाकर। देख यहाँ जब भी होंगे सवाल ये फॉर्मूले याद करने से उससे नहीं होने का बेटा। जब तक हमें सेक्टर सेगमेंट का डिफरेंस नहीं पता होगा ना तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। देखियो आ जाओ भाई, देखियो सर्कल बना दे बेटा। देखियो बन गया सर्कल एकदम है। अब इसे क्या करना, अगर आप इसे ना देखो इसे सर्कल को बेटा ऐसे मोड़ना, बैक साइड में को मोड़ दिया तो इसे क्या कहें, सेगमेंट कहें, मतलब वृत्त खंड। देखो जो त्रिज्याओं से काट रखा उसे क्या कहें, त्रिज्य खंड। देखो रेडियस अगर मैं काट दूं, देखो ये पेज अपने पास, देखो अगर यहां से बेटा एक रेडियस ले ली, एक रेडियस ले लिया भाई। अब देखो यहां से इसे उखाड़ कर मोड़ देंगे पीछे की साइड में बेटा, ऐसा घर खेलिए इससे बना ऐसा, तब पता लगेगा आपको। देखो उखाड़ दिया, अब बेटा इसे ना पीछे को मोड़ दो, बैक हो गया भैया। अब ये कैसा बचना, देखियो ऐसी फिगर आ रही है बेटा, ऐसे ऐसा। अगर नीचे का एरिया निकालना तो नीचे वाला ये रहा, देखियो नीचे वाला ये तो है, नीचे वाला इतना एरिया निकालना बस जितना कागज बच रहा फिलहाल, ठीक है। अगर ये निकालना हो भाई, देखो ऊपर का निकालना बेटा तो इसमें ये एंगल लेंगे। अगर ये एरिया निकालना ये वाला एरिया तो एंगल कौन सा लेंगे, यहाँ वाला एंगल लेंगे। तो इसे छोटे को क्या कहें, माइनर, और बड़े को मेजर। छोटे को लघु कहें, लघु त्रिज्य खंड। देखो बेटा एक मिनट सुनो आप, ये रेडियस से कटा, पहचान देखो इनकी, ये रेडियस है, यहाँ है रेडियस त्रिज्या, और बेटा यहाँ भी क्या है इसकी, ये रेडियस। देखो रेडियस से कटा, रेडियस से कटा ना, इसलिए इसे क्या कहें, त्रिज्य खंड कहें। वैसा क्या कहें जी आपको, उसका सेक्टर कहें बेटा, सेक्टर है ना। और फिर इसका नाम सेगमेंट हो जाओ। अगर इसे ऐसे नहीं काटना अब की बार, अब आप नहीं सर बेटा ऐसे मोड़ दो, देखो ऐसे मोड़ दिया। अब देखिए अब व्रत का टुकड़ा हुआ, देखो व्रत में से अलग नहीं है, वो नहीं निकालना टुक्की से। देखो इस बार क्या हुआ, देखो बेटा ये हमें यहां से ना ये ऐसे निकालना है, नीचे का, इसे क्या कहें बेटा, सेगमेंट। क्या कहें, सेगमेंट कहें बेटा इसे। और छोटे को माइनर, ऐसे बड़े को क्या कहेंगे, है बेटा, हाँ ये हो गया सेगमेंट। और छोटा तो माइनर। अब बेटा हिंदी में क्या कहें बच्चों इसे, लघु वृत्त खंड। अब तो वृत्त का खंड हो गया ना, वृत्त का हिस्सा हो गया। जैसा बीचों बीच से फाड़ दो तो उसका नाम क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त नहीं हो जाएगा। देखियो देखो वृत्त का हिस्सा ना अर्धवृत्त नहीं हो गया। अर्ध का मतलब क्या हो गया, आधा। अर्ध का मतलब आधा, सेमी सर्कल हो गया ना। अब बेटा देखो ये तो बीचों बीच से फाड़ दिया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। देखो यो रेडियस से कट रहा, देखो दोनों तरफ रेडियस, देखिए इधर भी रेडियस इधर भी रेडियस, तो इसे क्या कहेंगे, त्रिज्य खंड। बस घर जाके यही याद करना, जब ये याद हो जाएगा क्वेश्चन अपना आप होने स्टार्ट हो जाएंगे। ये भी तो पता लगा क्या निकालना है भाई। तो बेटा अगर देखो यहाँ देख, यहाँ बच्चे यहाँ देखो, अगर ये निकालना तो बेटा फिर ये देखो फॉर्मूला, सर्कल का एरिया लेना पूरे का, बेटा एंगल से थीटा अपॉन 360 से क्या करना, मल्टीप्लाई।
ऊपर का निकालना तो ऊपर का एंगल ले लो, नीचे का निकालना तो नीचे का एंगल यूज कर लेंगे भाई, जो भी रखा हो वो एंगल ले लेंगे आप। अब इसमें देखो बेटा, देखिए एक बार, ये तो हो गया जी आपका माइनर। अब बेटा ये ऊपर ऊपर का हिस्सा कितना होगा बेटा, ये हो गया मेजर, है ना, मेजर सेगमेंट है, सेगमेंट ही हो भी, ये हो गया जी आपका मेजर, मेजर सेगमेंट। मेजर मतलब दीर्घ, क्या कहें बेटा, दीर्घ वृत्त खंड। अब बेटा इसे क्या कहें, लघु, लघु मतलब छोटा, वृत्त खंड, छोटा हिस्सा छोटा, बड़ा हिस्सा बड़ा। अब इसे निकालना कैसे एरिया, देखो भाई समझो बेटा बात ध्यान से, ये आपका 3 4 और 5, देखो बेटा इसका एरिया, इस वाले का एरिया कैसे निकाल लेंगे, सुनिए समझो, समझने का काम पूरा। देखो सर्कल हो गया बेटा, ये आप इसमें से ये काट लो, रेडियस, रेडियस ये बेटा एंगल हो गया, ये कट गया नीचे नीचे का। देखो अभी ध्यान से देखो, अभी काट के दिखाऊंगे आपको। देखो भाई क्या करा बेटा, जो हमने नीचे नीचे का ले लिया, अब हमें इसमें से क्या कट करना, ये कट करना, नीचे का कट करना ना। तो ये देखो भैया, इसे कट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा जी, ये पहले यहां से अलग कर लें, बिल्कुल ठीक है भैया, ये अलग कर लेते हैं जी इसको हम। ये हो गया आपका, ये छोड़ दो, यहीं पर रख दो। देखो बेटा ये हो गया जी आपका नीचे वाला हिस्सा, इसे क्या कहेंगे हम, क्या नाम बेटा इसका, मुंह बंद बेटा, इसमें यहाँ हो जा, यहाँ देख, यहाँ पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, बाकी ना ध्यान दो क्या होगा। अब देखो ये नीचे नीचे आ गया इतना, बेटा हमें एरिया किसका चाहिए बच्चों, इसका एरिया चाहिए, इसका ये चाहिए ना एरिया, चाहिए ना एरिया। तो ये वाला एरिया कैसे निकाल लेंगे, देख इतना आ गया इतना। अब इसमें तो ट्रायंगल, ऊपर ऊपर का ट्रायंगल ना, त्रिभुज बेटा अलग कर दो बस। देखो जब आप ये ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल नहीं हो गया, त्रिभुज नहीं का भाई, ये त्रिभुज अलग काट देंगे बेटा इसमें से, तो पूरा कितना आयो बताओ, यहां से यहां तक का कितना भैया, यहां से यहां तक का कितना बेटा आयो, ऐसे ही तो पूरे का एरिया बताओ, पूरे का एरिया कितना बेटा, देखो ध्यान से, पूरे का टोटल एरिया बेटा पाई आर स्क्वायर को जो भी एंगल होगा थीटा अपॉन 360 से क्या कर दिया, कर दिया। क्या उखड़ा आपने इसमें से भाई, देखिए नीचे का निकालने के लिए ट्रायंगल, ट्रायंगल कराना, ट्रायंगल कितना बेटा है, ओ ए बी, देखो ओ, ये रहा ए, और ये क्या होगा बेटा बी, तो माइनस एरिया ट्रायंगल ओ ए। अब इस ट्रायंगल का एरिया भैया वो आप अपने दिमाग से सोचोगे क्या दे रखा क्या नहीं रखा, ये क्या निकालना एरिया कैसा है बेटा, हो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, किसका एरिया निकल गया बेटा, लघु वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड का एरिया। तो क्या करेंगे, पहले एरिया निकाला जाएगा टोटल, और तो फिर ट्रायंगल का एरिया माइनस। अब भाई इस ट्रायंगल का एरिया का बहुत सारे फॉर्मूले, देखो यहां कंफ्यूज होंगे आप सारे। अब ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल का एरिया का कितने सारे फॉर्मूले भाई आपके पास, बताओ बेटा। अगर ट्रायंगल हो 90 डिग्री का, कैसा हो बेटा एंगल, यहाँ 90, मान लो ए, ये ओ और ये बी, तो इसका एरिया कैसा बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, क्या फॉर्मूला भाई, हाफ बेस इंटू हाइट, बिल्कुल सही बात है भाई, ये होगा बेटा ट्रायंगल का एरिया, हो गया भाई। अब अगर यो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, तीनों साइड इक्वल हो भाई, फिर क्या करोगे आप, समझने वाली बात ना बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी फॉर्मूला हो वैसे तो, लेकिन मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा बेटा, आप याद रखिए इस फॉर्मूले को, जरा देख लू मैं इसमें ट्रायंगल का एरिया बताऊं बेटा आपको, जरा ध्यान से देखना आप। ये कहीं भी इस्तेमाल कर लिया आप, जब भी एंगल दे रखा होगा ना आपको, और ये दोनों साइड दे रखी होंगे, मतलब कब लगाना है फॉर्मूला,
अगर यो एंगल बेटा साइड की दोनों देखो आर यो भी आर रेडियस है ना, दोनों रेडियस है ना, तो आप क्या लगाओ बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला सीधा सीधा लगाना आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी क्या बेटा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बस अब आपको टेंशन फ्री रही हो, बस एंगल पता होना चाहिए बस आपके पास, बस जो भी एंगल होगा ना यहाँ भाई साइन 30 साइन 60 साइन 45 ये तो एंगल आपको याद ही सर है, तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा ट्रायंगल का फॉर्मूला यहाँ से जहाँ ट्रायंगल लिखा ना ये एरिया घटाना आपको ट्रायंगल का, तो आप जितने भी सवाल होंगे ना सारे हो जाएंगे। जय अभी हम करके दिखा रहे बेटा 1/2 हाँ बेटा इक्वल होंगी तो इक्वल। अब ध्यान देंगे आप देखो बेटा इसमें ना सेक्टर का एंगल दे दिया और माइनर और मेजर भी कह सको, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर भी कह सको, लघु त्रिज्य खंड और दीर्घ त्रिज्य खंड ऐसे भी बोला जा सको, लेकिन जो दे रखा हुआ उसे ऐसे ही कर देंगे आप काम। तो इसका एरिया बेटा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या फॉर्मूला बेटा सर्किल का एरिया पाई स्क्वायर और थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू आप क्वेश्चन में देखो 22/7 दिया हुआ पाई की वैल्यू, जो पाई है भाई क्या लिखेंगे 22/7। रेडियस कितनी बेटा 6, आर का स्क्वायर उड़ाना कितनी बार लिखेंगे 2 बार। थीटा एंगल कितना बेटा एंगल कितना अपॉन 360 बेटा क्या कितनी बार कट रहा 6, बस 6 की मल्टीप्लाई कर लो बेटा बढ़िया, और 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया निकाल लेना तो यूनिट भी जरूर लिखनी है भाई आपको, जो भी उसकी यूनिट होगी, ठीक है। रिलैक्स रिलैक्स बेटी रिलैक्स, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 2 देखो 11.1 का समझो भाई ध्यान से बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब चौथा हिस्सा बेटा सर्किल का। देखो इस सर्किल हो गया, इसका 4th पार्ट 4 पार्ट कर लो। अब 4 पार्ट तो सबका एंगल कितने हो जाएंगे 90, यो भी 90 90 90। तो चौथा हिस्सा निकालना केवल सर्किल का आपको बेटा, ये हो गया, ये रेडियस होगी भाई, ये भी रेडियस होगी बेटा, ये निकालना इतना। अब ये देख लो इसमें सेक्टर या सेगमेंट क्या दे रखा, सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस क्या दे रखा, एरिया निकालना बेटा। एरिया मतलब ये वाला फॉर्म लगना, लेकिन सर्कमफ्रेंस दिया हुआ गिवन क्या दे रखा सर्कमफ्रेंस क्या हुआ सर्किल का सर्कमफ्रेंस क्या फॉर्मूला बेटा क्या हो जो साइकिल का बयान तेरे एक चक्कर में कितना चक्कर लगा रहा, एक 1 रिवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा उसे क्या है सर्कमफ्रेंस। यहां से लेकर यहां तक एक चक्कर एक राउंड लगाना पूरा, तो उसे सर्कमफ्रेंस बोला जा। उसमें देख सवाल में क्वेश्चन नंबर 2 में देखो सर्कमफ्रेंस गिवन है बेटा आपको 2 पाई आर दे रखा। 2 पाई आर की वैल्यू कितनी 22 सेंटीमीटर। अब आर रेडियस कितनी हो जाएगा बताओ भाई 22 अपॉन क्या लिख लेंगे बेटा 2 पाई। ये देखो रेडियस क्या निकल का है बेटा आगे रेडियस, और एरिया किसका निकालना इसका भाई, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। हाँ भाई निकालो बेटा इसका फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला भाई देखिए बेटा ये फॉर्मूला लगाओगे ये वाला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 3 क्वाड्रेंट का मतलब कितना एंगल 90। वैसे भी होता है वैसा, ठीक है इसी से बेटा समझाने के लिए आपको। देखो पाई रेडियस कितनी रेडियस काट लियो बेटा इसे 2 से, तो कितनी बार लिखेंगे स्क्वायर उड़ा दो कितनी बार लिख देंगे इसे 2 बार लिख देंगे भाई। पाई नीचे पाई भी 11 पे, थीटा कितना बेटा 90 अपॉन पाई से, अब 9 से कितनी बार करता है बेटा 4 बार। अब 11 मल्टीप्लाई 11, अब एक काम करती हूँ पाई की वैल्यू रखी भाई 22 अपॉन 7 और 1 अपॉन 4 भी बच रहा, तो 11 2 जा और बेटा हो गया 77 अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है
मेरे तो पेन